देख, मैं जानता हूं कि मैं उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं, लेकिन उस धोखे के आगे ये इल्जाम बहुत छोटा है। शक तो मुझे उस पर बहुत पहले से था, पर कोई सबूत नहीं था। कैसा शक? यार मुझे लगता है कि ये तनु और निखिल के बीच में कुछ चल रहा है। निखिल? हाँ निखिल, मैंने कई बार उन दोनों को अकेले में बातें करते हुए सुना है और एक दूसरे की ओर इशारे करते हुए देखा है। यार पूरा वो तो हर कोई करता है। दैट्स अ नॉर्मल थिंग यार। यार आई नो इट्स नॉर्मल, इसलिए मैंने तुझसे कभी कुछ कहा भी नहीं, पर इन दोनों को साथ में देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, तो मैंने इन पे नजर रखनी शुरू की। और उस दौरान मुझे कुछ ऐसा सबूत मिला है जिसने मेरे होश उड़ा दिए और मेरा शक यकीन में बदल दिया। ये देख, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तनु एक बार प्रेग्नेंट रह चुकी। हाँ पढ़ इसे। ये देख, इसे मदर्स नेम तनु मेहता और फादर्स नेम निखिल सूद लिखा है। और मैंने हॉस्पिटल जाके सब कंफर्म भी किया है, और उन लोगों ने मुझे बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान तनु वहां पर आई थी और उसने बच्चा भी वहीं अबॉर्ट किया है। अब तो खुद ही सोच ले कि इन दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन रहा होगा। अभी देख, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के पास नहीं होते, सबके होते हैं और तेरे भी रहे, लेकिन उनके बारे में सबको पता है। और सबसे बड़ी बात, तूने अपने रिश्तों में हद पार नहीं की। चल मैं मानता हूं कि तनु निखिल को लेकर सीरियस रही होगी, पर यार ऐसा भी क्या कि उसने इतना सीरियस अफेयर तुझसे छुपाया? अरे वो तुझसे शादी करने वाली है, तो तुझसे क्यों छुपा रही है? और ऐसा भी हो सकता है कि बात सिर्फ प्रेगनेंसी की ना हो, बात कुछ और भी हो जो हमें पता नहीं। तेरा दोस्त होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि मैं तुझे बोलूं कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है। यार तू अपने आप को देख, तू जैसा अंदर है वैसा बाहर है, और ये इसका एक सच सामने आया तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, और पता नहीं ऐसे कितने राज छुपा रखे हैं उसने। और हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी की बात जो उसने तुझसे झूठ कही है, इसमें भी कोई राज हो। अभी मैं यहां किसी की बुराई करने नहीं आया, मुझे सिर्फ तुझसे मतलब है। और इतना सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुझे उससे शादी करनी चाहिए। वो लड़की तेरे लायक नहीं है यार। अरे जिस रिश्ते की शुरुआत ऐसी होगी तो वो आगे चल के कैसी होगी? अभी देख, तेरे पास अभी भी वक्त है, सोच ले, समझ ले, फिर फैसला ले कि तेरे लिए और तेरी फैमिली के लिए क्या ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि तुझे सिर्फ उससे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए। उसने तुझे धोखा दिया है यार, तो उसे सजा दे। अरे देखो ना, ये पूरब क्या कह रहा है? पूरब कह रहा है कि निखिल मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम प्लीज सबको बताओ कि निखिल को मैं जानती तक नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। तुम प्लीज बताओ सबको। क्यों झूठ बोल रही हो तनु? आलिया, तुम मेरी दोस्त हो, ये सब लोग मेरे अगेंस्ट है, कम से कम तुम तो मेरी हेल्प करो। हेल्प? कैसी हेल्प तनु? I mean, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं? तनु, अगर मैटर कहीं और होता या किसी और को लेकर होता तो फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करती, लेकिन आई एम सॉरी टू से इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम मुझे मेरी फैमिली से झूठ बोलने के लिए कह रही हो। और मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं भी यही कह रही हूँ। अभी मैं निखिल को जानती हूँ, लेकिन
आलिया के थ्रू। वो मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। बॉयफ्रेंड? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये कौन कह रहा है? ये पूरब पूरब कह रहा था कि निखिल मेरा बॉयफ्रेंड है और ये बात मैंने अभी से छुपा रखी है। पूरब, तनु मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी भाई से होने वाली है, तुम उसे ऐसे कैसे बदनाम कर सकते हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड को बदनाम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को बदनाम होने से बचा रहा हूं। उसे इसकी असलियत दिखा रहा हूं कि किस तरह इसने उसे धोखा दिया, कि तनु एक बार निखिल के बच्चे की मां बन चुकी है। चुप हो जाओ वरना मैं। पूरब, what are you saying? Have you lost it? तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसका नाम खराब होगा, कितनी बदनामी होगी? How could you do this? मैं जानता हूं कि एक लड़की के लिए इल्जाम बहुत बड़ा है, लेकिन क्या इसने सोचा कि जो ये कर रही है वो कितना गलत हो सकता है? You know what? I don't want to get into all this. मुझे बहस ही नहीं करनी तुम्हारे साथ। तुम इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, उसके खिलाफ कोई सबूत भी है या ऐसे ही बोले जा रहे हो? सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। अभी तुम चुप क्यों? अभी तुम कुछ तो बोलो। अभी तुम कुछ नहीं बोल रहे, इसीलिए ये सब लोग कितना सब कुछ बोल रहे हैं। प्लीज तुम कुछ बोलो, तो मैंने बताऊं ना तुम्हें मेरी बातों पे कितना भरोसा है, तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो और ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी प्लीज कुछ तो बोलो, अभी अभी। कुछ महीने पहले आप इनके साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे, यही बात मैंने इनको बताई तो इनका कहना है कि ये किसी के साथ यहाँ आए नहीं। अब आप ही बताइए, आप इनके साथ यहाँ आए थे या नहीं? मैं बोलना चाहता हूं। तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन जो मैंने देखा उसके बाद तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तुम्हें याद है ना, मैं ये शादी नहीं करना चाह रहा था। तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं इस शादी के लिए मान गया। दादी इस शादी से खुश नहीं थी वो, लेकिन फिर भी मैं उनकी खुशियों के खिलाफ गया। क्यों? क्योंकि मैं सच का साथ देना चाहता था। मैं वो करना चाह रहा था जो सही है, और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? पता है, मैं तुम्हारे पास्ट को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे झूठ को नहीं। धोखा तुमने निखिल से रिश्ता रखकर नहीं दिया है मुझे। धोखा तुमने मुझे अंधेरे में रखकर दिया है। अभी मैंने तुम्हें कभी, तुम्हें याद है ना, तुमने क्या कहा था मुझसे उस दिन पार्टी में? जब मैंने तुम्हें छुआ, उसके बाद तुमने कहा कि सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी। याद है? याद है कि नहीं? तो जब तुम निखिल के बच्चे की मां बनने वाली थी तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की?